बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं कि किस तरह बीबी जुलेहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में मुब्तला हुई और कैसे जुलेहा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ माइल करने की कोशिश की। फिर आखिरकार इन दोनों की शादी कैसे हुई और अल्लाह ताला ने इनके बतन से कौन से दो पैगंबर पैदा किए। आज हम इन तमाम तफसीलात को अपनी इस वीडियो में बयान करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, राइल जो तारीख की किताबों में जुलेहा के नाम से मशहूर हैं, एक निहायत खूबसूरत शहजादी थी। इलामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि 9 साल की उम्र में जुलेहा ने ख्वाब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार किया तो वो इसी वक्त से इनकी दीवानी हो गई। कुछ साल बाद उसे ख्वाब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दोबारा अजीज़े मिस्र की शक्ल में नजर आए और जुलेहा की किस्मत में इसी साल अजीज़े मिस्र का रिश्ता आ गया। इसने फौरन शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो समझती थी कि अजीज़े मिस्र ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। शादी के बाद इसे मालूम हुआ कि वो शख्स नहीं है जो इसे ख्वाब में नजर आता था। कुछ ही अरसे बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेचने के लिए लाया गया और जुलेहा के शोहर अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके वजन के बराबर सोना और रेशमी कपड़े देकर खरीद लिया और अपने घर ले आए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसने उसे खरीदा इसने अपनी बीवी से कहा, इसे इज्जत और एहतराम से रखो, शायद ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना ले। इस तरह हमने मिस्र की सरजमीन में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में सुकून से रहने लगे। जब आप जवानी की दहलीज पर पहुँचे तो जुलेहा जो पहले ही ख्वाब में आपको देख चुकी थी, आप पर फिदा हो चुकी थी, आपको बहकाने की कोशिश करने लगी। इसने हर तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद को रोके रखा। तब जुलेहा ने अपने शोहर से इल्तिजा की कि यूसुफ की वजह से शहर भर में मेरी रुसवाई हो गई है, बेहतर यही है कि यूसुफ को कैद में डाल दिया जाए। अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया। 7 साल बाद अजीज़े मिस्र ने एक अजीब ख्वाब देखा, जिसकी ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान की तो आपको कैद से रिहाई मिल गई। कुछ अरसे बाद अजीज़े मिस्र का इंतकाल हो गया और वो जाते जाते तमाम एहतियारात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले कर गया। फिर रयान बिन वलीद ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़े मिस्र मुकर्रर किया। अब आते हैं इस वाक़े की तरफ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेहा की शादी कैसे हुई। अजीज़े मिस्र के इंतकाल के बाद जुलेहा फकीर और नादर हो चुकी थी और इसकी बनाई भी चली गई थी। किसी ने इसे मशवरा दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जाकर बात करे, शायद वो रहम खाएं और मदद कर दे, क्योंकि तुमने भी कभी उनका ख्याल रखा था। मगर किसी ने कहा कि ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा वो सलूक याद करें जो तुमने इन पर इल्जाम लगाकर किया था, जिसकी वजह से वो 7 साल जेल में रहे। ये सुनकर जुलेहा खामोश हो गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाने का इरादा तर्क कर दिया। कुछ अरसे बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने लाखों मौजनों और वजीरों के हमरा शहर की तरफ रवाना हुए। जिस रास्ते से गुजरने वाले थे वहाँ जुलेहा बैठी हुई थी। जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम करीब पहुँचे, जुलेहा ने आपकी खुशबू महसूस करके आपको पहचान लिया। वो खड़ी हो गई और बुलंद आवाज से कहा, वक्त ने क्या से क्या कर दिया, बादशाह को गुलाम और गुलाम को बादशाह बना दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए खातून तुम कौन हो? इसने अर्ज किया, मैं वही हूँ जो आपकी खिदमत किया करती थी। जुलेहा ने कहा, मैं अपने गुनाहों की सजा भुगत चुकी हूँ, कमजोर, बूढ़ी और नाबीना और गरीब हो चुकी हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सब सुनकर रंजीदा हो गए, इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने पूछा, तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए मोहब्बत बाकी है? जुलेहा ने जवाब दिया, कसम है इस जात की जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया, आपकी तरफ देखना मेरे लिए जमीनों आसमान के खजानों से बेहतर है। ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चले गए। फिर जुलेहा के लिए पैगाम भेजा कि अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो
ہم نکاح کر لیتے ہیں، اگر تم شادی شدہ ہو تو ہم تمہیں غنی کر دیں گے۔ کچھ عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد آپ نے نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ زلیخا کی جوانی اور بینائی لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، زلیخا کی جوانی واپس آ گئی، آنکھوں کی روشنی بحال ہو گئی اور وہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ یوں زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں آ گئیں۔ زلیخا نے بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام انہیں بلاتے تو وہ کہتی، میں عبادت الہی میں مصروف ہوں۔ ایک دن آپ نے فرمایا، تم میری محبت میں دیوانی تھی، اب کیا ہوا؟ زلیخا نے عرض کیا، وہ وقت تھا جب محبت کی حقیقت سے ناواقف تھی، اب میں محبت کی حقیقت جان چکی ہوں اور اب مجھے اللہ کی محبت میں کسی کو شریک کرنا گوارا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ تمہارے بدن سے مجھے 2 بیٹے عطا ہوں گے جو دونوں نبی ہوں گے۔ یہ سن کر زلیخا نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ پیارے دوستو، بی بی زلیخا کے بدن سے حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا ہوئے جو دونوں نبی تھے، ابراہیم بن یوسف اور میشا بن یوسف۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔